आप सभी को राधे राधे दोस्तों। ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये 12 इंच के जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का है। इस ड्रेस को हम कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं। देखिए लास्ट में यहाँ पे आपका काफ़ी घेरा चला आएगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। बहुत घेरा है पीछे की ओर से। देखिए इस तरह से आपका पीछे की ओर से हाफ बना हुआ है। ये 2 भाग में ये विभाजित है, तो इस तरह से इसका घेरा काफ़ी है। 12 इंच के जुगल जोड़ी का है। यदि हम आप लोगों को दिखलाएं तो देखिए हम एक साइड का घेरा आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए ये एक साइड का मात्र घेरा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए इनका जो है, देखिए ये 2 भाग में बटा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे 2 भाग में ये बटा हुआ है। ये एक भाग में ये चला आएगा और एक भाग में ये चला आएगा, दोनों आधा आधा पे बना हुआ है। तो इस तरह का हमारे पास एक वीडियो आया हुआ था, सॉरी वीडियो नहीं फोटो आया हुआ था। बीच में हम आप लोगों को फोटो भी दिखलाएंगे कि किस तरह का फोटो है वो। तो उसी ड्रेस को हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा खासा घेरा के साथ में बनाए हुए हैं। जब ये कान्हा जी पहनेंगे काफ़ी सुंदर लगेंगे। ये 12 इंच के जुगल जोड़ी में मार्बल का जो रहता है विग्रह, वो विग्रह का ये ड्रेस है। तो फिर चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये 2 भाग में बनाए हुए हम इस ड्रेस को। ये एक साइड का चलाएगा, एक पाँव का ये हो जाएगा, ये दूसरे पाँव का हो जाएगा। इस तरह का ड्रेस हम और भी बनाए हुए हैं, लेकिन 12 इंच में नहीं था। ये 12 इंच में हम बनाकर यहाँ कंप्लीट किए हुए हैं। तो ये आपका कुछ इस तरह से चलाएगा। देखिए एक साइड का, यहाँ बीच में पजामा पहनेंगे आपके कान्हा जी। यहाँ पे पजामा पहनेंगे, ये पजामा यहाँ से दिखेगा और ये आप जिस ढंग से ये सजाना चाहिएगा सज जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरह से ये बटा हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ तक बनने के बाद ये 2 भाग में बट गया है। देखिए एक भाग इतना दूर है, एक भाग इतना दूर है, और इस तरह से हम ये ड्रेस को बनाए हुए हैं। 12 इंच के जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का ड्रेस है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे 12 इंच का चोली बना लिए। आप जो 12 इंच का हम चोली डाले हुए हैं उस पे हम आप लोगों को दोनों तरह का बनाना बतलाएं। यानी कि राधा रानी में जो चोली हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे 1 2 3 4 लाइन से बनाएंगे, और जो कृष्णा जी का बनाइएगा वो आप बनाइएगा 5 इंच में, 5 लाइन में, यानी 1 2 3 4 1 5। जैसे कि देखिए ये हम राधा रानी का बनाए हुए हैं। अभी यहाँ पे बाह बनाना हमें बाकी है, यहाँ पे बाह बनाना बाकी है, यहाँ घेरा हम आप लोगों को बनाते हुए बतलाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को बतला दें कि देखिए यहाँ पे जैसे हम दोनों एक साथ बनाते हैं, ड्रेस हम दोनों एक साथ बना रहे हैं। तो ये देखिए हम कृष्णा जी का बनाए हुए हैं। यहाँ पे जो आप ये ड्रेस देख रही हैं, ये ड्रेस हम कृष्णा जी का, ये जो चोली देख रही हैं ये कृष्णा जी का बनाए हुए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 लाइन में हम बनाए हुए हैं। आप लोगों का काफ़ी आता है कमेंट्स कि हाँ इसमें राधा रानी का भी एक सा है चोली और कान्हा यानी कि कान्हा जी का भी एक सा है, यानी दोनों का जुगल जोड़ी में दोनों का एक सा चोली है क्या? तो नहीं, एक सा नहीं होता है। एक लाइन का यहाँ पे हम अंतर डाले हुए हैं। 4 इंच राधा रानी का है तो सॉरी 4 लाइन राधा रानी का है तो 5 लाइन कृष्णा जी का है, क्योंकि विग्रह बड़ा है। अगर विग्रह सेम है, अगर आप जैसे होता है अधिकतर कि विग्रह कान्हा जी का यानी गोविंद जी का थोड़ा बड़ा रहता है, राधा रानी का थोड़ा छोटा रहता है, तो अगर दोनों का सेम है तो फिर आप दोनों एक जैसा बनाइए। चोली आप यहाँ पे नाप लीजिए, अपने विग्रह का नाप ले लीजिए, इसके बाद बनाइए। हम जो यहाँ पे बना रहे हैं ये आपको मार्बल का है। मार्बल का आपको 12 इंच के जुगल जोड़ी का मार्बल का आपको विग्रह है यहाँ पे, और कान्हा जी यानी गोविंद जी बड़े हैं और राधा रानी उनसे थोड़ी छोटी हैं, इसलिए हम यहाँ चोली में अंतर डाले हुए हैं। तो अब देखिए, अब हम ये चीज़ जो यहाँ पे बनाए, ये चीज़ हम राधा रानी में एक ही तरह से राधा रानी का भी बनाएंगे। तो हम राधा रानी का आपको यहाँ पे बतलाते हैं। कृष्णा जी और राधा रानी दोनों का कुछ दूर तक एक जैसा जाएगा घेरा, चोली नहीं घेरा। अभी तो चोली में हमें बाह वगैरह बनाना बाकी है। देखिए यहाँ से जो हम लेंगे घेरा, चोली बना लेने के बाद प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन से
एक और डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे आप लोगों को चोली बनाना नहीं बतलाया, क्योंकि चोली हम बतला चुके हैं, अगर आप चोली का भी प्लेलिस्ट है, चोली का प्लेलिस्ट अगर आप सर्च करेंगी तो आपको मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चोली का लिंक डालने का कोशिश करेंगे। तो एक ही चीज़ को बार बार बतलाकर वीडियो लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम लिंक आप लोगों को डाल दिया करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए इस तरह से हम प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए सबसे पहले देखिए हम एक लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम अगला लाइन में आप लोगों को बतलाएंगे। इस तरह से देखिए ये एक लाइन हम बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब जो दूसरा लाइन हमें बनाना है, इसमें हमें फंदों को बढ़ाना नहीं, यानी कि एक चेन से बस एक डबल क्रोशिया ही बनाते चले जाना है। ये एक चेन से एक डबल क्रोशिया, तो ये हम 2 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से पहला लाइन में हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, दूसरा लाइन में हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और तीसरा लाइन में भी हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर चलिए हम ये 2 लाइन और बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए ये एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए आपको, फिर यहाँ पे एक लाइन ये हम तैयार कर लिए। देखिए इस तरह से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया पहला लाइन में बनाए, फिर एक चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से एक डबल क्रोशिया, इसे हम तैयार कर लिए। अब तैयार कर लेने के बाद हमें क्या करना है, इसे आधा आधा में बांट लेना है। जैसे कि देखिए इसका आधा कितना हुआ था आपको हम बतलाते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 और एक 33 डबल क्रोशिया, 33 डबल क्रोशिया दोनों साइड में आया। देख सकते हैं आप यहाँ बीचों बीच में, हम इसे बीचों बीच में ले लेते हैं। देखिए इस तरह से 33 डबल क्रोशिया इस तरफ आया, 33 इस तरफ आया। तो 33 हम भाग बांट लिए, और बांटने के बाद जो ये एक साइड का सबसे पहले हम बनाकर कंप्लीट किए। तो इसे हम किस ढंग से बनाए हुए हैं अभी हम आप लोगों को यहाँ बनाना भी बतलाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन 2 डबल क्रोशिया, ये हम कितना लाइन में बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 1 5 लाइन में बनाए हुए हैं। चलिए हम सबसे पहले आपको यहाँ 5वां लाइन में कुछ हम चेंज भी किए हुए हैं, वो हम आप लोगों को बनाते हुए बतलाएंगे। देखिए यहाँ पे हम ऊन को जोड़ लिए, क्योंकि एक साइड का हम बनाए तो ऊन हमें कट करना पड़ा दूसरे साइड में जोड़ने के लिए। अभी सिर्फ हमें आउटलाइन देना बाकी है। इस साइड का पूरा आपको कंप्लीट हो गया है, सिर्फ यहाँ पे आउटलाइन देना यहाँ पे बाकी है। तो देखिए ये 33 से डबल क्रोशिया इस साइड में आया, जो कि हम बनाकर कंप्लीट किए। ठीक इसके बगल से यहाँ से हम फिर से जोड़ लिए, जोड़कर 33 डबल क्रोशिया में जोड़कर, और हम अब ये एक डबल क्रोशिया बनाए, ये 2 डबल क्रोशिया बनाए, 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब तीसरा में देखिए हमें क्या करना है, जैसे कि देखिए यहाँ ठीक इसी तरह से हमें बुनना है। तो 3 हम यहाँ पे बनाए, चलिए 3 हम ले लेते हैं। जैसा एक साइड में बनेगा उसी तरह से दूसरे साइड में भी बनेगा। ये हो गया। अब एक बीच करेंगे और अगली चेन से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर इसी से हम लेंगे दूसरी डबल क्रोशिया। आप लोगों को थोड़ा नज़दीक से दिखलाते हैं। देखिए फिर से इसी चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब एक चेन लेंगे और फिर से इसी चेन से 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, यानी कि हम एक चेन से 4 डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए इस तरह से ये बना। अब फिर से बल लेंगे, एक चेन बीच करेंगे, अगली चेन से 4 डबल क्रोशिया इसी तरह बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, ये हो गया 2, बीच में एक चेन लेंगे, फिर से 2 इसी स्थान से, एक और ये रहा 1, ये 2 हो गया। तो बस इसी तरह से करते हुए हम इस पहला लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। और जो साइड में हमें रखना है वो देखिए इस तरफ का साइड आप देख सकते हैं कितना हम यहाँ डबल क्रोशिया रखे हुए हैं आउटलाइन के तौर पर। देखिए 3, 1 2 3 डबल क्रोशिया हम रखें आउटलाइन के जगह पे, ताकि आप इसमें जब आउटलाइन देंगी बॉर्डर के रूप में रखें, जब आप आउटलाइन देंगी तो आपको आराम होगा देने में। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं आप यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया,
एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाकर हम कितना लाइन कंप्लीट कर लेंगे, 1 2 3, 3 लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब हमारा ये 3 लाइन कंप्लीट हो जाएगा इस साइड का, देखिए ये पहला बना रहे हैं, दूसरा, तीसरा, 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आप लोगों को चौथा लाइन में बतलाएंगे कि हम आगे किस तरह से घेरा को ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं। तो चलिए 3 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम कितना लाइन बनाए हुए हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 लाइन इससे बना लीजिए। पांचवा लाइन में हमें बनाना है, चेंज करना है, जो हम बताए थे आप लोगों को कि कुछ यहाँ पे डिजाइन चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस तरह से ये बॉर्डर का जो 3 डबल क्रोशिया है इसे बना लेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया बॉर्डर का हो गया। अब बल लेंगे, बल लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और 4 डबल क्रोशिया इसी तरह बनाएंगे, 1 2, एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 1। देखिए ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से देखिए हमें क्या करना है, अब हमें बीच से एक लेना है, ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसके बीचों बीच से एक लेना है हमें, 1 डबल क्रोशिया, एक चेन, 1 डबल क्रोशिया। अब 2 हमें इसी तरह बुनना है, जैसा है इसी तरह इसे भी बुनना है, इसे भी बुनना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। फिर से बल लेंगे और इसमें बनाएंगे, देखिए इसमें बनाएंगे, यानी कि 2 बार हमें इसी तरह बना लेना है, जैसा है वैसा ही बना लेना है। इसके बाद हमें चेंज करना है। तो ये फिर हो गया आपका यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, बल लेना है, बल लेकर ये बीचों बीच से हमें बनाना है। देखिए इस तरह से बीचों बीच से बनाना है, 1 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बनाते हुए हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है, जैसा कि आपको हम यहाँ पे दिखलाते हैं। देखिए ये एक बार हम इसी तरह बनाएं, दूसरा बार भी इसी तरह बनाएं, यहाँ बीच में हम फिर यहाँ पे निकालें, फिर से इसमें जस का तस बनाएं, इसमें भी जस का तस बनाएं और फिर यहाँ पे बीच से निकालें। तो इसी तरह से चलिए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम अगला लाइन आप लोगों को बतलाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए, इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लिए। अब अगला लाइन हमें कैसे बुनना है, सबसे पहले तो ये बॉर्डर का 3 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये रहा 2 डबल क्रोशिया, ये रहा तीसरा डबल क्रोशिया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे 4 है डबल क्रोशिया, ठीक बीचों बीच में ले जाएंगे और इसमें से हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4, यानी प्रत्येक से हमें 8-8 डबल क्रोशिया बनाना है। सिर्फ हमें 2 से, चलिए हम आगे आप लोगों को बतलाएंगे। जैसे कि देखिए 2 4 5 हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो देखिए 1 से हम 8 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर से बल लेंगे और फिर इस स्थान से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि 2 डबल क्रोशिया 2 बार के बाद यहाँ पे हम दो चेन वाला 2 डबल क्रोशिया वाला बनाए हैं। यहाँ तो 4 डबल क्रोशिया, यहाँ भी 4 डबल क्रोशिया, इसके बाद हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाए, 2 बीच करते हुए तब हम बनाए हुए हैं। तो चलिए यहाँ भी हम 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1, फिर से ये हो गया दूसरा, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 6 7 और एक 8, ये हो गया 8 डबल क्रोशिया। अब देखिए अब हम आते हैं जहां हमारा 2 डबल क्रोशिया हम बनाए थे इस पे, तो इस पे हमें मात्र 4 डबल क्रोशिया ही बनाना है। ये इस तरह से लेंगे 1 और फिर से इसमें लेंगे 2, फिर से 3 और फिर से 4। तो जो हम 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उससे हम 4 बार ही बनाएंगे। यहाँ से हम 8 बनाएंगे, यहाँ से 8 बनाएंगे, इसमें से 4 बनाएंगे। जैसे कि देखिए आपको हम इस पे दिखलाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे हम 8 बनाए डबल क्रोशिया, इसमें से 8 बनाए डबल क्रोशिया, इसमें से 4 बनाए डबल क्रोशिया, फिर इसमें से 8 बनाए और फिर इसमें से
इसमें भी 8 बनाए और इसमें फिर 4 बनाए। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे और जो अगला लाइन हम बनाएंगे वो बस हमें कुछ नहीं करना है। देखिए एक पे एक डबल क्रोशिया बनाकर हमें तैयार कर लेना है। तो चलिए ये 2 लाइन हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आप लोगों को आउटलाइन किस तरह से डालेंगे, कहाँ कहाँ डालेंगे ये बतलाएंगे। तो ये बहुत ही प्यारा सा बनकर तैयार होगा। आप देख सकते हैं ये एक पाँव का हो जाएगा। एक पाँव जो हमारे कृष्णा जी खुला पहनते हैं, दोनों पाँव का अलग अलग पहनते हैं। पजामा अंदर में रहता है और दोनों पाँव का अलग अलग पहनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चोली अटैच नहीं रहता है और कई बार ऐसा होता है जो चोली अटैच आता है कि हाँ साथ में चोली भी रहना चाहिए। तो ये साथ में चोली का है और इस तरह से आपके कान्हा जी का दोनों अलग अलग आ जाएगा। चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को बतलाएंगे इसमें किस तरह से आउटलाइन देना है। इस तरह से देखिए ये हम दोनों पाँव का बना लिए, यानी कि पूरा घेरा बना लिए। ये एक घेरा आपको इस तरह हो गया और ये किस तरह देख सकते हैं आप, एक इस तरह हो गया और ये दूसरा आपको इस तरह से चला आया। ये तो ये बना लेने के बाद में अब हम इसमें आउटलाइन देंगे। तो आउटलाइन हम जो यहाँ से शुरू करेंगे बनाते हुए यहाँ तक लाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से बनाते हुए इसे यहाँ से बनाते हुए ये पूरा यहाँ तक आपका नीचे का घेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर साइड में बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर गले में भी वाइट कलर से ही देंगे यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ठीक यहाँ लाकर हम लास्ट कर लेंगे, यानी हम एक छोर से शुरू करेंगे और लाते हुए इस तरफ कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद फिर बाह आपको ये 4 लाइन का बाह बनेगा, बाह बनाकर आउटलाइन बाह में भी डाल देंगे। तो चलिए हम आपको इस पे आउटलाइन आपको हम बनाना बतलाते हैं। ऊन को तो हम पहले ही जोड़ रखे हैं, वाइट कलर से यहाँ दे रहे हैं क्योंकि ये ब्लू पे वाइट काफ़ी अच्छा लगेगा। अब देखिए इसमें हम ले लेंगे इस तरह से 1 2 3 चेन ले लिए। अब इसी स्थान से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 1 डबल क्रोशिया और ये हो गया 2 डबल क्रोशिया बन गया। अब इसे 1 2 3 डबल क्रोशिया, देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर लाकर हम इसे जोड़ देंगे। फिर से 1 2 3, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया और फिर ये रहा दूसरा डबल क्रोशिया। अब इसे हम 1 2 3 यहाँ लाकर जोड़ेंगे। तो बस इसी तरह से हम आउटलाइन बनाते हुए इसे लाएंगे और यहाँ पे लाके हम लास्ट कर लेंगे। तो चलिए पूरी गुलाई में इसे बना लेते हैं। बहुत सिंपल है ये बनाना। और इसे जब बना लीजिएगा इसके बाद आप इसमें बाह बना लीजिएगा। वो तो चोली में आपको हम बाह बताए हुए हैं किस तरह से बनाना है। बाह बना लेने के बाद में एक वाइट कलर से ही डोरी यहाँ पे डाल दीजिएगा जो देखने में सुंदर लगेगा। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को दिखलाते हैं कैसा लग रहा है देखने में। इस तरह से देखिए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लिए। आपका ये चला आया, यहाँ पे आउटलाइन हो गया ये, और ये एक हम डोरी यहाँ पे डाले हुए हैं, देख सकते हैं आप ये डोरी डाले हुए हैं। अभी तो हम इस पे आप लोगों को डालकर इसी तरह दिखाए हुए हैं। ये इसका बाह कंप्लीट हो गया, ये इसका दूसरा बाह कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें घेरा किस तरह से आया है, देखिए इस तरह से पूरा घेरा आया हुआ है। ये 2 भाग में है जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए थे। देखिए पीछे से इसका इतना एक साइड का मात्र घेरा है, ये एक साइड का घेरा ये आपको इस तरह से चला आएगा। अगर आप देखें तो देखिए हम इसे आप लोगों को आधा करके बतलाते हैं, देखिए इस तरीके से। और ये हो गया आपका दूसरा साइड का। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए अब अगली बार हम आप लोगों को राधा रानी का यहाँ पे बतलाएंगे कि राधा रानी का किस तरह से बनाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।